Class 6, Subject Science, Lecture number 5, Chapter number 6, Air and the Atmosphere. Topic is Properties of Gases in the Air. Gases are not easy to study as solid or liquid. We know that air is a mixture of gases. Air में different gases present होती हैं. Gases are not as easy to study as solid or liquid. Gases को हम easily study नहीं कर सकते जिस तरह हम solid और liquid को study करते हैं, क्योंकि हम solid और liquid को देख सकते हैं बट gases को हम देख नहीं सकते. Mostly gases की ना ही तो कोई smell होती है ना ही कोई color होता है, इस वजह से study करना difficult होता है. Often they are invisible. Mostly gases invisible होती है, मीन का इनका कोई कलर नहीं होता. हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हम इनको देख नहीं सकते, इनको स्मेल नहीं कर सकते, इनका कलर नहीं देख सकते. इस वजह से गैसेस को स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. They are difficult to keep as they quickly find their way out of tiny holes and cracks. इनको स्टोर करना भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये टाइनी होल और क्रैक से इजीली रिमूव हो जाते हैं. इनको स्टोर करना मुश्किल होता है, इस वजह से इनको स्टडी करना भी डिफिकल्ट होता है. Yet as we will see, gases are very important. Gases बहुत ज़्यादा important होती हैं, different function में use होती हैं. Here are the properties of main gases present in air. Air में different gases present होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. इन सब के separate function होते हैं, separate properties होती हैं. हम इनको different चीज़ों में use कर सकते हैं. Different gases different process में use होती है. सबसे पहले हमने study करना है नाइट्रोजन को. नाइट्रोजन makes up about 4/5 or nearly 80% of the air by volume. एयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है. एयर में 80% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है. इट इज़ अ कलरलेस गैस विच डज नॉट हैव अ स्मेल. नाइट्रोजन कलरलेस गैस है, इसका कोई कलर नहीं होता और ना ही इसकी कोई स्मेल होती है. इट डज नॉट स्पॉट लाइफ और कंबस्टन. नाइट्रोजन ना ही रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ होती है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ना ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से यूज़ होती है. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं. नाइट्रोजन गैस कंबस्टन के प्रोसेस में भी यूज़ नहीं होती. कंबस्टन बर्निंग के प्रोसेस को कहते हैं. जब भी कोई चीज़ बर्न होती है, जलती है, तो उसमें ऑक्सीजन गैस यूज़ होती है, नाइट्रोजन गैस यूज़ नहीं होती. सो नाइट्रोजन गैस डज नॉट स्पॉट लाइफ और कंबस्टन. इट इज़ एन इनर्ट एंड इनरिएक्टिव गैस. मीन मतलब नाइट्रोजन गैस किसी के साथ इतना रिएक्ट नहीं करती, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती. Although it does form a number of oxide, लेकिन ये ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है. ऑक्साइड ऐसे केमिकल्स को कहते हैं जो ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं. जब ऑक्सीजन के रिएक्शन किसी भी केमिकल के साथ होता है तो उससे ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं. नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती है. नाइट्रोजन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर. नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होती है गैस की फॉर्म में, जिसको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस करते हैं. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हम एयर को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रोजन को सेपरेट करते हैं. इट इज़ यूज टू मेक अमोनिया. नाइट्रोजन का फंक्शन ये है कि ये अमोनिया बनाने में हेल्प करता है. अमोनिया के डिफरेंट फंक्शन होते हैं. फ्रॉम दिस नाइलॉन, अदर आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड अदर फर्टिलाइजर्स आर मेड. नाइट्रोजन से अमोनिया प्रोड्यूस होता है. अमोनिया के डिफरेंट फंक्शन होते हैं. अमोनिया नाइलॉन बनाने में हेल्प करता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में हेल्प करता है, फर्टिलाइजर्स में हेल्प करता है. नाइलॉन फाइबर्स को कहते हैं थ्रेड वगैरह जो डिफरेंट चीज़ें बनाने में हेल्प करता है, कपड़े बनाने में हेल्प करता है. फर्टिलाइजर खाद को कहते हैं जो प्लांट में यूज होता है फॉर देयर ग्रोथ. अमोनिया इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड विच इज यूज फॉर मेकिंग डाइज, एक्सप्लोजिव, फर्टिलाइजर्स एंड मैनी अदर यूजफुल केमिकल्स. अमोनिया से एक और केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं. उसका फंक्शन ये होता है कि डिफरेंट डाइज मतलब कलर्स बनाने में हेल्प करता है. एक्सप्लोजिव मतलब ऐसे केमिकल जो बॉम्ब वगैरह में यूज होते हैं, जो ब्लास्ट करने में हेल्प करते हैं. और फर्टिलाइजर जो प्लांट को प्रोवाइड किया जाता है जिससे प्लांट की ग्रोथ बेटर होती है. एंड मैनी अदर यूजफुल केमिकल्स और बहुत सारे अदर केमिकल्स बनाने में हेल्प करता है. लिक्विड नाइट्रोजन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस. लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस है. जब हम लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर कूलिंग मटेरियल्स टू अ वेरी लो टेम्परेचर. नाइट्रोजन कूलिंग एजेंट के तौर पे भी वर्क करता है. मीन के डिफरेंट मटेरियल्स को लो टेम्परेचर पे सेव करने में हेल्प करता है. लेबोरेटरीज में नाइट्रोजन गैस यूज होती है जिसमें हम डिफरेंट केमिकल्स को, डिफरेंट मटेरियल्स को सेव करते हैं एट अ वेरी लो टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन लेबोरेटरीज में यूज होता है. नाइट्रोजन अकर नेचुरली इन कंपाउंड सच एज प्रोटीन्स एंड नाइट्रेट्स. नाइट्रोजन नेचुरली भी प्रेजेंट होता है प्रोटीन्स में और नाइट्रेट्स की फॉर्म में. प्रोटीन्स ह्यूमन और प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं. बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या प्लांट बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो प्रोटीन की वजह से होती है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है.
नाइट्रोजन नाइट्रेट्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रेट ऐसे केमिकल को कहते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है।